स्थली वो थी, वहां से हटा करके जो उनकी मूर्तियां थी बाल रूप की, वो मेकशिफ्ट टेम्पल में बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा की गई थी। वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को शीश नवाया, उसके बाद सीधे प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं 29 साल बाद। प्रतीक, ये याद करने वाली बात है कि 29 साल बाद जो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि मैं दोबारा अयोध्या तभी आऊंगा जब मंदिर बनने की संकल्पना पूरी होगी, और ये दो गवाह हैं इसके। एक महेंद्र त्रिपाठी जो अयोध्या के फोटोग्राफर है, रामलला विराजमान में जितने भी वीवीआईपी जाते थे उनके फोटो खींचते थे, उन्होंने खुद बात की थी प्रधानमंत्री इस समय जो है, और तब बीजेपी के नेता थे नरेंद्र मोदी, और उस समय के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे, और वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है। प्रधानमंत्री मेकशिफ्ट टेम्पल जो है रामलला के दर्शन करने 29 साल बाद आएंगे। 2014, 2019 दो चुनाव से प्रतीक आपने भी कवर किया, मैंने भी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जनसभा की प्रधानमंत्री, लेकिन अयोध्या नहीं आए। निश्चित रूप से उनके मन में संकल्प था। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार से जो आए हुए महामंडलेश्वर परमानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से कई बार बात हुई, मेरा स्वास्थ्य लाभ पूछने के लिए उन्होंने फोन किया, और तब मैंने पूछा था कि आप अयोध्या कब जाओगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई वजह तो हो। ये आप देखिए कि एकदम से ये कहते हैं कि बिल्कुल एकदम साष्टांग जो साष्टांग प्रणाम होता है, ये उसी का प्रतिरूप आप देखिए। साष्टांग में पैर, पेट और जो हाथ है वो सामने होता है। ये पूरी तरह से सरेंडर होता है, भगवान के सामने सरेंडर हो जाना। हमारे हिंदू धर्म में कीन प्रणाम चरण धरी माथा, भगवान के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया जाता है। पुरुषों को दंडवत प्रणाम की प्रथा है, और स्त्रियों को पंचांग प्रणाम, जो आपने जानु, घुटना, बाहु, बुद्धि और वचन, और मस्तक से जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम सिरसा बचसा दिया, स्त्री नाम चैव दुखार्थी नाम, स्त्रियों को और दुखार्थी व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, यानी अपनी भारतीय संस्कृति को, जैसे राम की मर्यादा थी, उस मर्यादा के अनुरूप जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो भगवान श्री राम के चरणों में शरणापन्न हो रहे हैं, दंडव के समान प्रणाम कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जब आप प्रभु के सामने हो तो सबसे बेहतर चीज ये होती है कि जब आपके पास ना तो नैवेद्य हो, ना आपके पास फल हो, ना आपके पास फूल हो, तो जो मानस पूजा है उसमें ये कहा कि अगर आप साष्टांग प्रणाम कर देते हैं तो भगवान के पास आप सरेंडर कर देते हैं, तो आपको पूजा जो है आपके पास में पहुंच गई। हमारे यहाँ श्री राम रक्षा स्त्रोत में लिखा हुआ है, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये के रूप में हम भगवान की मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं, और वो तो साक्षात भगवान के मंगल में दिव्य मूर्ति के सामने प्रस्तुत है। और इस मंगल में जब आप आरती कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं, तो कुछ जरूर मंगल गीत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मैं आता हूं, अरुण हमारे सहयोगी मौजूद है, हमारे अजित हमारे सहयोगी मौजूद है, न्यूज रूम में हमारे सहयोगी अमिताभ मौजूद है, लेकिन मंगल गीत जरूर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मंगल गीत हम लोग गाएंगे। और भगवान राम के समय का जो वातावरण था कि प्रकृति बधू ने असित बसन बदला सित पहना, तन से दिया उतार तारिका वलिका गहना, उसका जब अनुराग नील नवतल पर छाया, हुई राग में दिशा निशा ने वदन चुराया। तो आज जो प्रकृति का, सरयू का और यहाँ के वृक्षों का, पशु पक्षियों का जो वातावरण है, अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे, सरयू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया, आज कुंभ में मेघ सिमट कर गागर में सागर भर लाया। आहा, अवध में मंगल छाया रे, अवध में मंगल छाया रे। और जब वो भक्ति आंखों से बहने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये अयोध्या है, अयोध्या के अलावा कोई जगह हो ही नहीं सकती। मैं दृश्य देख रहा हूं सामने, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस वक्त, लेकिन वो दृश्य ऐसा है, अद्भुत दृश्य है, जिसने शायद सदियों प्रतीक्षा की होगी। वो प्रतीक्षा का वो जो आज फलीभूत हुई है, वो सामने वो दृश्य मेरे दिख रहा है। जो साधु है फूट के रो रहा है, और शायद वो ये कि प्रभु सामने आज आपका भवन जो है, आज आपका प्रसाद जो है, आज आपका जो मंदिर है, वो फलीभूत हो रहा है। आज मंगल है, जो अश्रु है वो भी मंगल का एक प्रतीक